हेलो दोस्तों, सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। तो जैसा कि आपको देख के पता चल गया होगा, क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला था, किसी दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, पी और क्यू का, या फिर बोल लो कि लेंथ ऑफ द साइड। यहाँ हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या 3 पॉइंट्स हैं। दिस इज पॉइंट ए एंड बी, इसके बीच में एक पॉइंट लाई करता है बी। तो हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है इसको किस रेशो में कट करता है। तो सपोज हम लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट एम रेशो एन। सो इसका मतलब है कि ए पी रेशो पी बी, यानी कि ए से पी और पी से बी, दिस विल डिवाइड इन रेशो एम रेशो एन। तो ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स है। इन कोऑर्डिनेट्स को लेते हुए हम एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। सो नाउ अब आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला, ये जो पॉइंट है हमारा, दिस इज व्हाट पी। तो पी एक्स कॉमा वाई, दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये जो एम है हमारा, यहाँ पे ये जो एम है ये मल्टीप्लाई हो किससे, सेकंड पॉइंट से। सो दिस इज व्हाट एम, और सेकंड पॉइंट से क्या हमारा x2 प्लस एन, और फर्स्ट पॉइंट से क्या हमारा x1 बाय एम प्लस एन। नाउ देन कॉमा एम, और सेम सिमिलरली ये m होगा जो मल्टीप्लाई हो किससे, y से, यानी सेकंड पॉइंट के y से, तो y2 हो गया हमारा, प्लस एन y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब इसका एक स्पेशल केस है कि ये जो हमारा पॉइंट है एम एन, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, डेट मीन्स कि ये जो पॉइंट है दिस इज ए बी, और पी पॉइंट जो एग्जैक्ट इसके मिड में आ जाए, तो मिड में आने की वजह से इसका जो रेशो होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m और n को 1 होने की वजह से इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है। तो यहाँ से जो हमारा p हो जाएगा, दिस इज व्हाट x कॉमा वाई, दिस शुड बी x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, हो सकता है मिला के सारी चीज़ें यूज़ हो जाए, वरना बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ होना ही है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर और समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कहीं पे पॉइंट्स गिवन होगा, रेशो फाइंड आउट करना होगा, कहीं रेशो गिवन होगा, पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और उसकी स्टेटमेंट पे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। सो वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस पॉइंट इन रेशो दिस। तो हमें वो पॉइंट P फाइंड आउट करना है जो A और B को क्या करता है, डिवाइड करता है। सो यहाँ हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, सपोज लेट, ये है क्वेश्चन नंबर 1, लेट पॉइंट P x, y divides AB. A is what, -1, 7 and B 4 -3 इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है, इन रेशो 2:3। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 2:3 इसी में है। तो नाउ कम टू द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इज व्हाट, पॉइंट P x, y, दिस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ दिखा देते हैं, m x2 और n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m y2 और n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। दिस इज व्हाट P x, y, m इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई x2 क्या हमारा 4 प्लस n इज 3, x1 क्या हमारा -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। नाउ अगेन m इज 2 मल्टीप्लाई y क्या हमारा -3 प्लस y1 इज व्हाट 7। सो 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस। सो दिस इज व्हाट 8 -3 बाय 5 कॉमा -6 प्लस 21 बाय 5 ब्रैकेट क्लोज। So this is what 5 by 5, comma 15 by 5. Now when we simplify this, this is what 1 and 3. Okay, so this will be the required point. ये वो point है जो point A और B को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो।
वीडियो पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो और समझ सकते हो कि किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, राइट। सो ना इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -3। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ लाइन ए एंड बी जो कि कोऑर्डिनेट्स है हमारे 4 -1 -2 -3, 4 -1 -2 -3, दीज आर व्हाट कोऑर्डिनेट। हमें क्या करना है, इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है और ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो ट्राई सेक्शन में अगर डिवाइड करना है तो बीच में हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 2 कट। सो दिस इज व्हाट पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। डिवाइड कर लेते हैं, 2 पॉइंट है जो उसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है। सो किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज व्हाट रेशो, ठीक है। तो अगर हमें पी और क्यू का रेशो मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब ट्राई सेक्शन है, डेट मीन्स कि तीनों कैसे पार्ट में है, इक्वल पार्ट में है। सो पॉइंट पी के लिए जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 रेशो, इधर 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, 1:2। और क्यू के लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 पार्ट है, सो दिस इज व्हाट 2:1। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेशो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 पी के लिए ले लेते हैं। सो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, फॉर्मूला हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई -2, सो 1 ब्रैकेट -2। ए और बी जो पॉइंट है हमेशा एंड पॉइंट होंगे। यहाँ से हमारे पास x1 y1 और x2 और y2 निकल कर आएगा, तो ये चीज़ फिक्स है कि एंड पॉइंट हमेशा x1 और y1 जो भी होगा वो हमेशा कहाँ से होंगे, एंड पॉइंट से होंगे। नाउ +2 ब्रैकेट, दिस इज व्हाट 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। नाउ y के लिए आ जाते हैं। सो y के लिए अगेन 1 ब्रैकेट -3 + 2 ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। सो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3। So now when we simplify this, this will become 6/3, -5/3. Now after solving this, this is what 2, -5/3. So this will be the required coordinate of point P. तो ये तो हमारा पॉइंट P आ गया। अब हमें सिमिलरली फाइंड आउट करना है क्या, पॉइंट Q। सो Q के लिए भी सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा। पॉइंट हमारा जो एंड पॉइंट है वो सेम रहेगा। रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। सो पॉइंट क्यू के लिए ले लेते हैं 2:1, दिस इज व्हाट पॉइंट क्यू। ए भी लिख लेते हैं, ए यही भी ले लेते हैं, बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1। एंड बी इज -2 -3। सो इसका रेशो क्या है, 2:1। सो पॉइंट 1 के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई -2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। देन अगेन कॉमा 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। नाउ देन वी सिंप्लीफाई दिस, तो दिस इज व्हाट ये हो गया हमारा -4 + 4/3, दिस इज -6 और -1/3। सो दिस विल बिकम, ये 0 हो गया, 0 होने के बाद पूरे खत्म हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट -7/3। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट P, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज कोऑर्डिनेट Q, जो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, आप जितना ज़्यादा केयरफुली करोगे उतनी ही अच्छे से आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इज हेयर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन ही केस स्टडी में आ जाते हैं। सो इस पर हम फोकस करेंगे और समझेंगे किस तरीके से क्या सिचुएशन दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन 3 इज व्हाट द कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो ABCD क्या है, एक ग्राउंड है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये जो डिस्टेंस है क्या है, 1 मीटर का है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर्स pots have been placed at a distance of 1 meter from each together AB। तो जो AD है इसमें हर एक मीटर के बाद क्या क्या है, एक फ्लावर पोट रखे हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पोट कितने, 100, यानी कि A से D की जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। एज शोन इन द फिगर, ये रहा। निहारिका रन्स 4th रो। तो निहारिका किस में रन करती है, 1/4 ऑफ द AD, 1/4 ऑफ द AD। सो जो AD है उसके 1/4 में है। सो AD का 1/4 ले लेते हैं। AD का 1/4 अगर हम ले लेंगे तो निहारिका की जो पोजीशन होगी वो पता चल जाएगी। AD इज व्हाट 1/4 × 100
दिस इज़ वॉट 25, तो ये जो यहाँ से रन कर रही है दिस इज़ वॉट 25, राइट। नाउ आगे आ जाते हैं पोर्ट ऑफ द ग्रीन। ऑन द सेकेंड लाइन द पोस्ट सेकेंड लाइन में है, ठीक है, ये इसकी लाइन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अगर इसको हम कंसिडर कर ले दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको हम क्या ले लेते हैं, सपोज पी ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पॉइंट पी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सेकंड रो में भाग रही है और एडी के कितना है 25th पार्ट, सो 2,25, राइट। नाउ द प्रीत रन्स, इसको एन ले लेते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं पी ले लेते हैं। नाउ प्रीत रन्स ए 1/5 ऑफ द एडी, सो एडी का 1/5 ये रन कर चुकी है, सो 1/5 मल्टीप्लाई 100, दिस इज वॉट 20। तो इसकी जो लोकेशन है यहाँ से एडी के अलोंग दिस इज वॉट 20, और किस रो में रन कर रही है 8th में। तो इसको अगर हम क्यू लेट कर लेते हैं तो पी और क्यू की जो लेंथ होगी दिस विल बिकम 8,20, ठीक है, ये 8,20 आ गया, 8 लाइन एंड द पोस्ट रेड फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फ्लैग करती है, ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे जी भी ले सकते थे, यहाँ पे रेड फ्लैग तो आर भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, अब हमें क्या करना है, पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, पी और क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट द फ्लैग, और उनके बीच में अगर एग्जैक्टली एक फ्लैग पोस्ट करती है किस कलर का है, ब्लू कलर का, तो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा वो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और समझेंगे कि पी का डिस्टेंस क्या आने वाला है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे ये रहे, these are coordinates of P and this is coordinate of Q. So P Q डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ है, हमें पता है 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 5, 25 मीन्स एंड स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बिकम रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम -5 स्क्वायर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इज व्हाट 36 प्लस 25 प्लस हो जाएगा। Now add both the number, after adding this is what 11 और 5 और this is what 6, तो 61 unit, ठीक है। तो this will be the distance between two flag P and Q, या फिर जो भी फ्लैग हमारे ग्रीन एंड रेड, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा, √61। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, कितनी अच्छी प्रैक्टिस और कितना अच्छा आपने सॉल्यूशन किया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे, इजी होंगे, सिंपल होंगे, बस आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छे उसके आंसर्स आते चले जाएंगे, उतनी ईजीली और उतनी ही जल्दी आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए हर क्वेश्चन की और देखते रहिए कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, सो दैट यू कैन फाइंड द आंसर, राइट। वैसे ऊपर मीटर दिया था, हम यहाँ पे चाहे तो मीटर भी लगा सकते हैं, भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नीड टू फाइंड द पॉइंट और फ्लैग प्लेस्ड बाय रश्मि। तो इसके बीच में एक, मतलब बीच में कहाँ पे हमें नहीं पता, पर हम ऐसे ही सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट वॉट, कौन सा प्लेस किया, बी हम नहीं ले सकते, रिकॉर्ड भी लिया हुआ है, आर ले लेते हैं, ठीक है, आर, ठीक है। आर इज अ मिड वे और मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज वॉट, लेट आर एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। दिस इज व्हाट आर के लिए जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, so this will be the required formula for this point. So now we substitute value, x1 क्या था 2, x1 8/2, this is what 25 plus 20/2. Now after solving this, so we'll get what 10/2, and this is what 45/2. Now we'll divide, so r is equals to 5, 22.5. so in fifth row जो रश्मि होगी किस रो में रन करेगी, फिफ्थ रो में रन करेगी, एंड देन जो एडी का पॉइंट होगा हमने फिफ्थ में लिया, ठीक है, फिफ्थ में लिया, जैसे गैस था उसकी वैल्यू मिली, तो सॉल्यूशन होगा यहाँ से होगा, फिफ्थ रो में रन करती है और एडी का कितना होगा 2/5, ठीक है। सो वी कैन राइट व्हाट रश्मि शुड पोस्ट, सो रश्मि should post the flag in fifth line and 22.5 meter on AD,
ठीक है। तो जो एडी वाली लाइन है उस पर 22.5 मीटर पे होना चाहिए, और जो लाइन है हमारा एक्स एक्सिस वाला उसमें किसमें होना चाहिए, फिफ्थ लाइन में होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्लेस अ फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द पी एंड क्यू, मतलब दैट फ्लैग प्लेस्ड बाय निहारिका एंड प्रीत। तो निहारिका और प्रीत ने जो फ्लैग पोस्ट किया था उसके एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा अगर हम उसको फिफ्थ रो में और 22.5 में प्लेस करेंगे, राइट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी टाइप क्वेश्चन से, तो ऐसे क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, here is two more questions, okay. So the question number 4 is what, find the ratio which the line segment this divided by this। तो यहाँ पे क्या है, हमें रेशो फाइंड आउट करना है, पॉइंट गिवन है। तो ऐसा भी होता है हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उसमें से अगर एक को मिसिंग कर दो तो बाकी सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है। लेट कर लेते हैं फिर से, लेट पॉइंट पी जो इसको डिवाइड कर रहा है, दिस इज व्हाट -1 and 6 डिवाइड्स ऑफ लाइन ए बी, जहाँ ए हमारा क्या है -3, 10 और बी क्या है 6, -8 इन रेशो। अब यहाँ पे रेशो नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास जो रेशो होता था बेसिकली m और n होता था, पर हम यहाँ कंसिडर करेंगे k/1। आप ये भी बोल सकते हो m/n को हमने बस जस्ट लेट कर लिया k/1 में। इससे क्या होगा, वेरिएबल एक होगा और एक की वैल्यू आराम से इजीली आ जाएगी। ना समझ में आया तो आप यही समझ लो, m/n को हमने लेट कर लिया k, और k को रेशियो में बनाना होगा तो नीचे तो 1 होता ही ऑब्वियसली। तो बेसिकली हम किसके साथ चलेंगे, इसके साथ। तो ये बस समझाने के लिए है। तो ना फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। पॉइंट पी का क्या होता है m, और इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। दिस इज व्हाट x2 + n x1 by m + n देन कोमा m y2 + n y1 डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, मतलब फॉर्मूला। सो वी कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। सो पॉइंट p इज व्हाट -1, 6, ये पॉइंट p है। m हमारा क्या है, k है, और n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n। और जो x2 है दिस इज व्हाट 6 + 1, x1 इज -3 डिवाइडेड बाय k + 1 देन कोमा अगेन k, और y2 है हमारा -8 + 1, और y1 इज व्हाट 10 डिवाइडेड बाय k + 1। सो दिस विल बी द वैल्यूज दैट सब्स्टिट्यूटेड इन फॉर्मूला। सो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है पूरी किसकी है, x की है, और जो ये वैल्यू है ये भी किसकी है, x की है, और जो सेकंड वाली y की है, और ये वाली भी किसकी है, y की है। तो ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेट्स सेम है, इक्वल है, तो इनकी जो वैल्यू होगी x और y की वो भी कैसे होनी चाहिए, सेम और इक्वल ही होनी चाहिए। तो हम किसी भी एक को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, आइदर x और y। तो दोनों को करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को कंपेयर कर लेंगे। हम x को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट -1 = 6k - 3 और k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -k - 1 = 6k - 3, k को लेफ्ट में ले लेते हैं, नंबर को राइट में। तो -k - 6k = -3 + 1, दिस इज -7k = -2, देन k = -2 by -7, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होगी 2/7। हमें फाइंड आउट करना था k/1, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 2/7। तो जो लाइन डिवाइड होगी बाय पॉइंट -1 और 6 वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2/7 में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे मार्क्स वाले भी होते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होता जाएगा और ऐसे क्वेश्चन को कैच करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। वी नीड टू फाइंड द रेशो, यहाँ भी रेशो फाइंड आउट करना है। एंड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब उसमें जो था एक इस पॉइंट से डिवाइड हो रहा था, इसमें किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से। तो हमें पता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो केवल एक्स की ही वैल्यू होती है, वाई वहाँ क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। सेम वैसा ही वाई एक्सिस के लिए है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो केवल वाई की वैल्यू होगी और एक्स का हो जाएगा वहाँ 0 हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें उस पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता था। तो पहले रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, रेशो का यूज़ करके हम एक्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं फिर से, लेट वही पॉइंट पी x, 0 बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे है, डिवाइड लाइन ए बी, ए इज वॉट, ए गिवन है हमारे पास, ए और बी दोनों गिवन है, 1, -5 एंड बी इज -4, 5 इन रेशो k/1, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता ही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज k
माइनस 4 प्लस 1 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कोमा k ब्रैकेट 5 प्लस 1 माइनस 5 बाय k प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है x एंड 0 एंड दिस इज व्हाट माइनस 4k प्लस 1 बाय k प्लस 1 कोमा 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। अब जैसा हमने उसमें एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया था, वैसे यहाँ भी केवल एक ही कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है, आइदर x और y। तो x को अगर हमने कंपेयर किया तो हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएगा x और k, तो उससे कोई खास फायदा नहीं है। हम y वाले को कंपेयर करेंगे, दिस इज व्हाट 0 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट 5k माइनस 5, 5 को शिफ्ट कर देंगे, सो दिस इज व्हाट 5k इक्वल्स टू 5 एंड देन k इक्वल्स टू 5 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1। 5 और 5 कट जाएगा, सो k रेशो 1 इज व्हाट 1 रेशो 1। दैट मीन्स कि जो x एक्सिस जो डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को, वो क्या है, उसका मिड पॉइंट है, यानी कि मिड में डिवाइड कर रहा है। तो अभी इस k की वैल्यू का यूज करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। तो अभी इस वाले पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू माइनस 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, वैल्यूज हमें पता है। सो x की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, दिस इज माइनस 4 प्लस 1 बाय 2। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज व्हाट माइनस 3 बाय 2। वो जो कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा था, दैट व्हाट p क्या था, x, 0, दैट मीन्स माइनस 3 बाय 2, 0। ये वो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का जो लाइन ए बी को डिवाइड करता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 5 क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो हमारे पास ये वैल्यूज है, हमें क्या करना है, x मतलब x y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले पैरेललोग्राम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम ए बी, एक ऑर्डर में है, सो ए बी सी एंड डी 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5, राइट। अब पैरेललोग्राम की एक अच्छी बात यह है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। सो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और जो सेक्शन फार्मूला जो भी है, तो सारा का सारा किस पे अप्लाई होता है, लाइन पे। तो यहाँ पे एंगल का कोई लेना देना नहीं है, तो या तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा या फिर सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। अब सेक्शन फार्मूला में हमें याद है कि वो तब यूज़ होता है जब मतलब किसी लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करना हो, और ये जो ओ है वो दोनों पार्ट को ए बी ए सी को और बी डी को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ फ्रॉम ए सी सेम होगा वही जो बी डी के मिड पॉइंट से निकल कर आएगा। सो नाउ वी सी व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो वी राइट व्हाट कोऑर्डिनेट of O from AC equals to BD, राइट। मतलब फ्रॉम लगा लेते हैं यहाँ भी, वरना कंफ्यूजन होगा, BD कैसे इक्वल हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फ्रॉम O फ्रॉम B एंड D। सो नाउ ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है, एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। दिस इज व्हाट मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, राइट। सो ना सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए सी का क्या है, 1 प्लस एक्स, तो दिस इज 1 प्लस एक्स बाय 2, 2 प्लस 6 बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू बी डी। बी डी के लिए क्या है, 4 प्लस 3 बाय 2, 5 प्लस वाई बाय 2, राइट। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो कंपेयर कर लेंगे, x के कोऑर्डिनेट x के इक्वल होंगे और y के कोऑर्डिनेट y के इक्वल होंगे। सो दिस इज व्हाट 1 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 7 बाय 2 एंड y वाला भी ले लेते हैं, ये ऐड हो जाएगा। दिस इज व्हाट 8 बाय 2 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई बाय 2। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 एंड देन x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 6। नाउ यहाँ से 2 और 2 कट कर देंगे, दिस इज व्हाट 4 8, दिस इज व्हाट 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y और 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट माइनस 5 एंड y। सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 3। तो x और y की जो वैल्यू है क्या है, x इज 6 एंड y इज 3।
ये दो रिक्वायर्ड वैल्यू आराम से निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा बेस्ट होगा, उतने ही अच्छे आपके आंसर्स भी आएंगे, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। ये तो और ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्या है, हमारे पास एक सर्कल है एंड नाउ दिस इज व्हाट ए एंड बी, दिस इज सेंटर ओ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो इसमें सेंटर और बी गिवन है हमें। सेंटर इज व्हाट 2 माइनस 3, दिस इज व्हाट 2 माइनस 3 and this is 1 and 4, 1 and 4. We need to find the coordinate of A. So A के लिए हम लेट कर लेते हैं क्या, x and राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट A x, y. Now as we know O is a center, then O is a midpoint of ए बी। तो ये ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला। ओ के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2 माइनस 3 और मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी हमने लिखा था x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। तो x1 तो हमारे पास x है और x2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा एंड दिस इज व्हाट y1 इज y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से वही कंपेयर कर लेंगे। तो दिस इज 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय 2 and the second is minus 3 equals to y plus 4 by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x plus 1। now 1 शिफ्ट करेंगे, so this is x equals to 4 minus 1 and x equals to 3, right। now इसको मल्टीप्लाई करेंगे, so minus 2 multiply 3 is what 6 equals to y plus 4। now y equals to minus 6 minus 4 which is equals to minus 10, राइट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो हमें फाइंड आउट करना था, दिस इज व्हाट 3 माइनस 10। ये कोऑर्डिनेट होगा तब जाके ओ क्या होगा, सेंटर होगा और बी उसका सेकंड पॉइंट होगा और ए बी का बन जाएगा हमारा डायमीटर, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये सिंपल है काफ़ी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। सो कम टू द 8 इज व्हाट इफ ए एंड बी इज दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी वेयर दिस इज पी लाइज ऑन ए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको बेस्ट समझ में आए। सो नाउ इसको इरेज करते हैं। नाउ वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इफ ए बी, हाँ ए बी हमने ले लिया, हमारे पास एक लाइन है, लाइन इज व्हाट ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में ईजी होगा। दिस इज व्हाट ए एंड बी, इसके बीच में एक पॉइंट है जो क्या करता है, इस लाइन ए बी को डिवाइड करता है किसमें, 3/3/7 में। सो हेयर इज ए पी इक्वल्स टू 3/7 एंड ए बी। इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो डेट हमारे पास रेशो आ जाए। कोऑर्डिनेट का है हमारे -2, -2 एंड दिस इज 2 माइनस, ठीक है, इसके बाद में करेंगे। सो ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 और ए बी को अगर हम ब्रेक करें तो ए पी प्लस पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7AP equals to 3 times of AP plus 3 times of PB। now what AP शिफ्ट कर लेंगे तो this is what 7 times of AP minus 3 AP equals to 3 PB। now 4 times of AP and 3 times of PB सिंप्लीफाई करेंगे, सो AP B को PB को इधर ले आते हैं, दिस इज व्हाट PB equals to 3/4। so we can say AP रेशो PB इक्वल्स टू 3/4। तो ये हमारा रेशो है, ठीक है। तो बेसिकली जो रेशो हमें चाहिए होता है, जो रेशो की रिक्वायरमेंट होती है, दिस पार्ट एंड ऑफ दिस पार्ट होता है, तो पूरे का हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ए पी बाय पी बी को फाइंड आउट करना पड़ा। तो यहाँ से हमारा रेशो आ गया, दिस इज व्हाट 3/, राइट। नाउ अब सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स, वाई, इसको फाइंड करते हैं। सो पॉइंट पी इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, एक्स m x2 plus n x1 by m plus n, m y2 plus n y1 by m plus n। तो p हमें नहीं पता, m पता है, m is what 3 और x2 is what 2 plus this is 4 और x1 is -2 by 3 plus 4। now the second is what 3, y2 is -4 plus 4
ब्रैकेट अगेन -2 बिकॉज x1 और y1 दोनों -2 थे, 3 + 4. नाउ दिस इज व्हाट p इक्वल्स टू 6 - 8/7, -12 - 8/7. so this is -2/7, -20/7. अभी डिवाइड होने वाला तो है नहीं, so the coordinate of p is what -2/7, -20/7. this will be the required आंसर. तो देखा कितना इजी था, बस आपको क्या करना था, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना था, और जैसे ही हमारा रेशो आ जाएगा उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें होती है बस एक ही चीज़ से, किससे, प्रैक्टिस से. जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9. ये 8 था, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है. 9 में क्या कहना चाहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इन 4 इक्वल पार्ट. तो प्रीवियस वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में शायद वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, इसमें क्या करना है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो चलिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं. तो अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो ऑब्वियसली कितने बीच में लाइंस ड्रॉ करने होंगे, 3. सो P1 P2 P3 ले सकते हैं या PQR ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे चॉइस पे. तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 A B. तो पहले हम इसी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -2 2 -2, 2 एंड दिस इज 2, 8, 2 एंड 8, राइट. तो नाउ इसको अगर हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में कितने कट्स लगाने होंगे, 3. दिस इज PQR. अब रेशो आपको पता ही होगा, अगर 4 इक्वल पार्ट में तो 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 4 पार्ट्स है. तो 4 पॉइंट P के लिए क्या हो जाएगा 1:3, और Q के लिए 2:2. तो 2:2 को हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे 1:1, बिकॉज ये इसका मिड पॉइंट बन जाता है, तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे. और R के लिए क्या हो जाएगा 3:1, राइट. यो सो ना कम टू द पॉइंट P निकाल लेते हैं पहले. आप पहले Q निकाल लेते हैं बिकॉज ये क्या है इजी है सबसे, तो पॉइंट Q फाइंड आउट कर लेते हैं. सो इसका फॉर्मूला मिड पॉइंट में क्या होता है, x1 + x2 मीन्स -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 मीन्स 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2. तो दिस विल व्हाट, ये आ गया हमारे पास 0/2, 10/2, और 0/2 मीन्स 0, और 10/2 मीन्स 5. सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q. नाउ आ जाते हैं P पे, तो हम P का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे. सेक्शन फॉर्मूला भी हमने लिखा था, M क्या है हमारा 1, और x2 क्या है 2, प्लस n इज 3, और x1 इज -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3. नाउ कॉमा फिर से, सो 1 एंड y के लिए 1, y2 क्या हमारा 8 + 3, और y1 इज व्हाट 2. तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी किसकी 2 की, डिवाइडेड बाय 1 + 3. नाउ इक्वल्स टू 2 - 6/4, 8 + 6/4, and then this is -4/4, 14/4, and now this is what, ये हो गया हमारा -1, and this is 7/2. so this will be the coordinate of point P. तो यहाँ से हमारा क्या जाता है पॉइंट, ठीक है. सिंपल है, बस आपको क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आपके फिंगर टिप पे होगा. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट पॉइंट R, ठीक है. Q हमने निकाल लिया है, दिस इज व्हाट R के लिए जो रेशो है हमारा क्या है 3:1 है, एंड जो कोऑर्डिनेट है A के, A इज व्हाट -2 और 2, और जो B के कोऑर्डिनेट है 2, 8, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज व्हाट 3/2 + 1 एंड -2/3 + 1, and this is what 3, 8 + 1 and 2/3 + 1. तो ये आ गया हमारा 6 - 2/4, this is what 24 + 2/4. so now this will become 4/4, ये हो गया 26/4 ब्रैकेट, और 4 और 4 कैंसिल होकर आ गया 1, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 13/2. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. P है हमारा -1, 7/2, एंड देन Q इज 1 and 13/2, एंड मिड पॉइंट इज Q इज व्हाट 0 and 5, ठीक है. तो ये हमारे 3 ऐसे पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं.
तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है 9. नाउ वी प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10, find the area of the rhombus if its vertices are this taken in order. एरिया फाइंड आउट करना है और रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है. सो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें पता हो तो हमारा काम हो सकता है. एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायगोनल्स के लेंथ को फाइंड आउट करना होगा. तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं किसके? लेंथ ऑफ डायगोनल्स के लिए. तो जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें. अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके. आने वाले वीडियोस का जो भी अपडेट होगा आपको टाइम पे मिलता है. सो नाउ ये एक वर्टिसेस है. हम पहले रोम्बस क्रिएट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट रोम्बस. रफली किसी ले लेते हैं पॉइंट ए बी सी डी. सो ए इज व्हाट 3,0. ये ऑर्डर में होगा. 4,5 -1,4 एंड -2 एंड -1. राइट, ये 4 है. हमें फाइंड आउट करने हैं इसके डायगोनल्स. ठीक है, बिकॉज एरिया आपको बता दिया. पहले डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम देख लेंगे क्या करना है. ए सी रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर. so this is what root of 4 square plus 4 square which is 16 plus 16 that means 32. और 32 क्या होता है? 4√2. दिस इज यूनिट. ठीक है, दूसरा यही फाइंड आउट कर लेते हैं. दूसरा चाहिए हमें क्या? बी एंड डी. सो बी और डी के जो कोऑर्डिनेट है क्या है? 4 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा. सो 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये 1 भी माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा. दिस इज वॉट 1 स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज वॉट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. नाउ वी सिंप्लीफाई दिस. तो 36 प्लस 36 नाउ रूट ऑफ 72. अब 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? 6√2 ऑफ यूनिट. ठीक है, नाउ कम टू द एरिया. एरिया ऑफ रोम्बस दिस शुड बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल. तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल में क्या है हमारे पास? 4√2 मल्टीप्लाई 6√2 स्क्वायर यूनिट. बिकॉज एरिया है तो एरिया का यूनिट का होता है स्क्वायर होता है. तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई √2 इज वॉट 2. सो 2 से 2 को हम उड़ा देंगे. दिस इज वॉट स्क्वायर यूनिट. और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल वॉट 24 स्क्वायर यूनिट. तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट. तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चंस ज़्यादातर अच्छे ही हैं, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा. बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो प्रैक्टिस सब में चाहिए. सब में रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की. तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले, जहाँ से मिले, जैसे भी मिले, जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन देन यू विल गेट द सॉल्यूशन और आंसर. ओके, सो नाउ यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 एंड हो जाता है. दिस इज व्हाट एंड ऑफ चैप्टर 7 क्लास 10. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे. जब तक अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर साथ भी शेयर कीजिए सो दैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके. कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कीजिए. कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मोटिवेट होते हैं. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.